हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक आज हमने लिया है। आप जल्दी से आरके क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश। अब इसके चारों ओर हम एक काल्पनिक क्षेत्र की कल्पना करेंगे। अब इसके क्षेत्र में हम किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे तो ये अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल अनुभव करेगा, यानी ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। ठीक है, तो इस आवेश के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक दूसरे आवेश पर यह बल लगा सकता है वो क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। यानी इस संपूर्ण क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? विद्युत आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखिए, ये किसी आवेश के कारण यह विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में मैं एकांक धन आवेश को ले आता हूं। एकांक धन आवेश इसके अंदर हम लेकर के आए हैं, तो उस एकांक धन आवेश पर जितना भी वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत बल कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मान लीजिए यदि प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F वेक्टर हो, तो मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश में Q0 आवेश स्थित है। इस Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F वेक्टर हम मान लेते हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका हमारे पास आवेश किसको लेकर आए हम? Q0 आवेश को। तो Q0 आवेश, देखिए पहले हम बल लेंगे, तो बल लग रहा है हमारे पास F वेक्टर Q0 आवेश पर बल लग रहा है, Q0 हम अपॉन में लिखेंगे Q0। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0। अब देखिए यहां Q0 आवेश अत्यंत अल्प होता है। तो देखिए, ये Q0 आवेश अत्यंत अल्प होता है क्योंकि अल्प होने से इस Q0 आवेश पर प्रभाव ना पड़े, ये इफेक्टिव नहीं हो ज़्यादा। यानी Q0 अत्यंत अल्प होता है तो हम कह सकते हैं, अर्थात Q0 टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं। तो E वेक्टर इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? E वेक्टर इक्वल्स टू हम लिमिट लगा देंगे। देखिए, Q0 की वैल्यू अल्प है, 0 है लगभग, तो इसमें हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर
अपॉन Q0। तो E वेक्टर इक्वल्स टू, ये हटा देंगे अब हम, F वेक्टर अपॉन Q0। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0। अब हम देख लेते हैं E वेक्टर का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसका फॉर्मूला होगा E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0। F चूंकि बल है, बल का मात्रक न्यूटन, Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम विमा देख लेते हैं, E वेक्टर की विमा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q0। ये इसका मैंने फॉर्मूला लिखा। अब हम फॉर्मूला से विमा बनाएंगे। तो देखिए F वेक्टर, बल की विमा हम जानते हैं M1 L1 T-2 अपॉन में Q0। आवेश की विमा होती है A1 T1। ठीक है, अब देखिए M1 हम लिख देंगे M1, L1 भी हम लिख देंगे L1। देखिए T1 को ऊपर लेंगे T-1 और T-2, तो ये T-1 और -2 -3 हो जाएगा। A1 को ऊपर लेंगे A-1 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास विमा आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, M1 L1 T-3 और A-1। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हमें एक और बात ध्यान में रखनी है। मान लीजिए हमारे पास प्लस Q आवेश है, एक हमारे पास माइनस Q आवेश है, ठीक है, और इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है ये हम यहां देखेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम ये इस तरह की विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे, ये देखिए आप, और ये देखिएगा, ठीक है। तो प्लस Q धनावेश हो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा या इसकी तीव्रता बाहर की ओर होती है, सदैव बाहर की ओर। इस तरह से प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होगी। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होगी, अंदर। अब हम आगे बात कर लेते हैं देखिए, अब हम एक टॉपिक लेते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई O बिंदु है, इस O बिंदु पर कोई प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश से स्मॉल r वेक्टर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P। इस P बिंदु पर मान लीजिए Q0 आवेश स्थित है P बिंदु पर। इस Q0 आवेश पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये प्लस Q आवेश इस Q0 आवेश पर वैद्युत बल लगाएगा, उस वैद्युत बल को हम क्या मान लेते हैं, F वेक्टर। और बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो विद्युत क्षेत्र भी हमें इसी दिशा में मिलेगा, वो हम मान लेते हैं E वेक्टर। अब इस प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए
कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस आवेश पर बल निकालेंगे। Q0, Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल हम निकालेंगे। इसे हम F वेक्टर से लिखेंगे। और कूलाम के नियम से बल का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2, Q1 देन Q2 अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए हम एकांक सदिश लगा देंगे R कैप। तो K की वैल्यू हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R वेक्टर स्क्वायर डॉट R कैप। ये हमारे पास बल आ गया। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। देखिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, तो E वेक्टर इक्वल्स टू F की वैल्यू ये रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R वेक्टर स्क्वायर डॉट R कैप। अब देखिए F की वैल्यू मैंने ये रख दी, अपॉन में क्या है Q0, तो हम या पहले हम Q0 बाहर ले लेते हैं, ऊपर 1 मानेंगे, अपॉन में Q0, 1/Q0 हम पहले ले लेंगे। F की वैल्यू अब ये रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R वेक्टर स्क्वायर डॉट R कैप। अब देखो Q0 से Q0 हम कैंसिल कर देंगे, तो E वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वेक्टर स्क्वायर डॉट R कैप। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एक तरह से हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम वापस K मान सकते हैं, K Q अपॉन R वेक्टर स्क्वायर डॉट R कैप। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल्स टू K Q अपॉन R वेक्टर स्क्वायर डॉट R कैप। अब मान लीजिए ये जो आवेश था हमारे पास Q आवेश जो था ये प्लस Q था, हो सकता है ये माइनस Q आवेश हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए माइनस Q आवेश हम ले लेते हैं, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा प्लस Q की जगह अगर माइनस Q होता तो क्या होता, E वेक्टर इक्वल्स टू Q की जगह माइनस Q है तो माइनस हम किसके साथ लिख लेंगे, R कैप के साथ लिख लेंगे। देखिए कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वेक्टर स्क्वायर। चूंकि Q आवेश माइनस में है इसलिए हम माइनस R कैप के साथ ले लेंगे, हम R कैप के साथ। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले R कैप दिशा में था, अब तीव्रता माइनस R कैप दिशा में हो गई, तीव्रता अपोजिट हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरह से हम किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक बात और स्पष्ट है कि आप स्वयं देखिए E और Q में क्या रिलेशन है, प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू Q। देन E और R में क्या रिलेशन है, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के समानुपाती होती है
और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देख लेते हैं, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इधर हम ई ले लेते हैं, इधर हम क्यू ले लेते हैं, तो देखो ये दोनों समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ सीधा आ जाएगा। तथा एक और हम ग्राफ बना लेते हैं, ये लीजिए, इधर लिया ई, इधर लिया आर, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका ग्राफ आएगा घटता हुआ, ये लीजिए, ठीक है। अब एक बात और हम देखेंगे, मान लीजिए जो तीव्रता हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो किसी माध्यम में हो, आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, तब क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो यदि आवेश एप्सिलॉन आर माध्यम में उपस्थित हो तो बच्चों एप्सिलॉन आर माध्यम में उपस्थित है तो ईएम हो जाएगा। मतलब अब जो तीव्रता निकलेगी वो माध्यम की तीव्रता निकलेगी। माध्यम की तीव्रता को हम ईएम मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अब एप्सिलॉन आर माध्यम है तो माध्यम को हम एप्सिलॉन एम मान लेते हैं। एप्सिलॉन 0 ये निर्वात का है, चूंकि अब माध्यम है तो माध्यम हम एप्सिलॉन एम मान लेते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता आर वेक्टर स्क्वायर डॉट आर कैप, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, आपको बताया भी था मैंने। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ईएम माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई, देखिए यहाँ एप्सिलॉन एम है, इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर रख देंगे, क्यू अपॉन आर वेक्टर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो देखिएगा ई एम वेक्टर इक्वल्स टू, अब आप देखिए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर को मैं थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूं। एप्सिलॉन आर को जब हम ढक लेते हैं तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला ई का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पे हम ई लिख देते हैं और अपॉन में एप्सिलॉन आर हम लिख देते हैं, तो ई आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वायु या निर्वात की तीव्रता की तुलना में 1/एप्सिलॉन गुना आर कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। यानी जब भी हम कोई माध्यम भरते हैं विभिन्न आवेशों के मध्य, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, मान लीजिए एकल आवेश न हो, आवेशों का एक निकाय हो, बहुत सारे आवेश उपस्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। एन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए हमारे पास आवेशों का एक निकाय है, उस निकाय के अंदर काफी सारे आवेश हैं, तो फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं यह हमें समझना है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास ये कोई निर्देश तंत्र है और ये हमारी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है, ये हमारे पास
मूल बिंदु है। यहाँ पे कोई आवेश है Q1, यहाँ पर कोई आवेश है Q2, यहाँ पर कोई आवेश है Qn। मान लीजिएगा Q1, Q2, Q3, Qn, हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, यानी इस निकाय के अंदर टोटल n आवेश उपस्थित हैं। ठीक है, अब मान इस Q1 आवेश का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, Q2 आवेश का स्थिति सदिश R2 वेक्टर और इसका स्थिति सदिश Rn वेक्टर हम मान लेते हैं। ये इनके स्थिति सदिश हैं। तो अब देखिएगा, मेरे पास यहां कोई एक आवेश है, एक आवेश है Q0, मैंने आवेश वहां पे रख दिया। कोई Q0 आवेश है मेरे पास, बिंदु P पर स्थित है। अब इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी E1 वेक्टर। इस Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी E2 वेक्टर, और Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी Qn वेक्टर, En वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में होगी। अब हम इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। कल हमने पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो अध्यारोपण का हम सिद्धांत लगाएंगे। यह सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। मतलब किसी एक आवेश पर हम तीव्रता निकालेंगे तो सभी आवेशों की तीव्रताओं को हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए E वेक्टर इक्वल्स टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था हमारे पास 1/4πε0, जो पिछली क्लास में हमने अभी पिछले टॉपिक हमने देखा। तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था Q1/R01 वेक्टर डॉट R01 कैप। पहले आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला आया था। इसी प्रकार दूसरे आवेश के कारण तीव्रता होगी 1/4πε0 Q2/R02 वेक्टर डॉट R02 कैप डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार n आवेश के कारण तीव्रता होगी हमारे पास 1/4πε0 Qn/R0n वेक्टर डॉट R0n कैफ। ठीक है, तो E वेक्टर इक्वल्स टू, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन लेंगे 1/4πε0। हमारे पास बचेगा Q1/R01 वेक्टर डॉट R01 कैप प्लस यहाँ बचेगा Q2/R02 वेक्टर डॉट R02 कैप डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में रहेगा Qn/R0n वेक्टर डॉट R0n कैप, यही बचेगा। तो अब देखिए E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0। अब आपको पता है बच्चों कि इन सब का योग हो रहा है। ठीक है, योग के लिए हम समेशन सिग्मा का उपयोग करते हैं, और Q/R वेक्टर डॉट R कैप ये सभी में आ रहा है। तो पहले हम ये लिख देते हैं Q/R वेक्टर डॉट R कैप, क्योंकि ये सब में आ रहा था
ये सब में आ रहा था इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ आ रहा है 1 0 1 1 1, देखिए 0 ये दोनों जगह आ रहा है, चलिए हम 0 भी लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 फिर n n, इसको हम i मान लेते हैं, i i i। अब आप देखिए इस 1 1 को मैंने i मान लिया, अब इसकी वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई 1 से, फिनिश कहां पर हुई n पर, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 to n, मीन्स i की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो जाएगी। इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 1/4πε0 समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 i इक्वल्स टू n qi/r0i वेक्टर डॉट r0i कैफ। तो बच्चों आप जल्दी से आर के क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं कल आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। जय श्री राम।